सबसे पहले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन। और मैं सबसे उनके बाद जो बेटा बॉबी जिसने अपनी जान कुर्बान की संविधान चौक के नाम के लिए, मैं उनको भी नमन करता हूं। उसके बाद जितने भी संत महापुरुष इस बहुजन समाज में इनके दुख दर्द दूर करने के लिए आए और चले गए, मैं उनकी पावन स्मृति को भी नमन करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं खुश हूं अम्बेडकर सेना मूल निवासी फगवाड़ा इसकी कारगुजारियों से, कि जो हम दिल्ली में बैठकर भी उनके अच्छे अच्छे कामों से सबक सीखते रहते हैं। और ये जज्बा थमना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आने लायक नहीं था, जानते हैं भाई सुमन जी, मैं फिर भी आया। उसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ फगवाड़ा में आने के बाद बड़ी आस बंधती है। यहाँ जवानों की संख्या, बहनों की संख्या, बेटियों की संख्या ज्यादा होती है। ये एक सबक यहाँ से लेके जाता हूँ और मैं सारे इंडिया में जाता हूँ, सब जगह जाके यहाँ वहाँ की इस खूबी को बताता हूँ। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, उसके उपलक्ष्य में थोड़े देर से कार्यक्रम हो रहा है, मगर महापुरुषों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं किसी खास दिन के लिए नहीं होते। वो हर समय बाबा साहब की जयंती मनाई जा सकती है, हर समय बाबा साहब के संविधान की शान में गाया जा सकता है। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भी हम कभी भी अपनी आदरांजलि अर्पित कर सकते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। बाबा साहब, इसमें कोई शक नहीं, 5 और 6 दिसंबर की बीच की रात को वो पूरे हुए थे, मगर डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनको अभी लगता है शरीर को छोड़े हुए 4 घंटे हुए हैं, तो ये मान लिया गया कि 6 दिसंबर को रात के 12 बजे के बाद उनकी डेथ हुई। सारी दिल्ली में और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से सारे देश में तुरंत ये उनकी परिनिर्वाण की खबर आग की तरह फैल गई। सारा देश आंसुओं में डूब गया। उनकी शव यात्रा जो 26 अलीपुर रोड से चलकर मोरी गेट होते हुए पीली कोठी आई, और पीली कोठी से जो श्रद्धानंद मार्ग, अब जिसको कहते हैं, पहले जीबी रोड कहते थे, वहां से होकर गुजरी तो उसी रोड पर फराश खाना पड़ता है जहां हमारा घर। उस दिन मैं पूरे 7 साल 2 महीने 4 दिन का था। मुझे हमारे पिताजी के एक वर्कर थे, जो पिताजी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे दिल्ली के, वो मुझे सोते हुए को उठाकर अपने कंधे पर डालकर तेजी से सड़क पर आए, तो वहां बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने का मौका मिला। बॉडी कनॉट प्लेस तक आई, जनता उनके साथ थी। कनॉट प्लेस से उनकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और सीधा सफदरजंग एयरपोर्ट जाकर के रुकी, और वहां से डेकोटा एयर प्लेन में छोटे आकार का जो होता था उसमें बॉडी रखी गई और मुंबई के लिए उड़ गई। कोई सोच नहीं सकता इस देश में, इस महाराष्ट्र की भूमि में, इस देश के बेईमान इतिहासकारों ने लिखा है कि बंबई की नगरी में लोकमान्य तिलक के इंतकाल पर सबसे अधिक भीड़ झुकी थी।
मगर हम सलाम करते हैं अपने इस मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कि 7 दिसंबर 1956 को उस अरब सागर के किनारे जो जनसागर उमड़ा था, उसका आकार, उसकी बानगी इतनी विशाल थी कि लोकमान्य तिलक की अंत्येष्टि में इकट्ठी हुई जनता का रिकॉर्ड चूर चूर हो गया और अब तक सबसे अधिक जनता किसी महापुरुष के अंतिम यात्रा में यदि शरीक हुई तो सबसे ऊपर नाम मेरे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का स्थापित हो गया। उस समय जो दादर की चौपाटी की जो शमशान भूमि है उसमें उनकी अंत्येष्टि हुई। वो शमशान भूमि सरकारी नहीं है, किसी व्यक्ति ने दान की भावना से वो बना के रखी थी। उसमें जब अंतिम संस्कार बाबा साहब का हुआ, उनको अग्नि के सुपुर्द किया गया। उनके बेटे यशवंतराव अंबेडकर ने मुखाग्नि दी थी। उनकी काया शांत होने के बाद एक सभा हुई थी समंदर के किनारे दादर की चौपाटी पर। मंजर देखने वाला था। एक बात बताने आया हूं, याद रखना आप भी। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक सिपा सलार जो मद्रास के थे, हम उनको डैडी कहते सुनते थे। नाम था उनका एन शिवराज। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के वो सदर थे, अध्यक्ष थे। उन्होंने जब अपनी स्पीच दी तो एक बहुत बड़े काम की बात कही। उन्होंने कहा था कि डेड अंबेडकर इज मोर पावरफुल अंबेडकर देन लाइव अंबेडकर। ये मरा हुआ अंबेडकर जिंदा अंबेडकर से बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये उसकी शक्ति का प्रमाण है कि लोगों ने 6 तारीख को उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया और आज हम 23 तारीख तक उस काम में लगे हुए। सारी दुनिया में उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं और सारी दुनिया में उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद का वो अंबेडकर है जो उनके विरोधियों के भी संभालने में नहीं आ रहा। जादू वो जो सर चढ़कर के बोले। अरे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की महानता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा, जिन्होंने अपनी शाखाओं में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के निधन पर, उनके परिनिर्वाण पर लड्डू बांटे थे और खुशियां मनाई थी। आज वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के गले में माला पहना के जय भीम कहते हैं और कहते हैं हम तो अंबेडकर भक्त हैं। ये बात देखकर मेरी समझ में नहीं आता, अगर तुम बाबा साहब के भक्त हो तो कम वक्त कौन है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जाने के बाद का कद है जो उनके दुश्मन भी उनके चरण चुंबन करने को उतावले रहते हैं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद की ताकत है। अरे वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिसने इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म सहे। बाबा साहब से पहले जुल्म होते थे मगर वो क्या होता था, अरे इस गुलाम की कमर पर हंटर पड़ रहे हैं, गुलाम कमर झुकाकर सारे हंटर सहन कर रहा है, खून के घूंट पी रहा है मगर उफ तक नहीं करता। तो कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल कब हुआ? कमाल 14 अप्रैल 1891 को जन्मे उस बच्चे के जीवन में हुआ जब उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार के हंटर पड़ रहे थे। जब उसके काया पर वो मजबूत हंटर अपने निशान छोड़ रहे थे, उस युग पुरुष ने उस हंटर मारने वाले का इस इतिहास में पहली बार हाथ पकड़कर मरोड़ने का काम किया। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की पहचान है।
और जब हंटर मारने वाले का हाथ पकड़ा जाएगा तो क्रांति खड़ी होगी, इतिहास रचा जाएगा। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले हुए समाज सेवियों के बीच में अंतर है। मेरे संत महापुरुष हुए परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए तरसते रहे, उनका दर्शन करने के लिए तरसते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे, मेरी समाज के, मेरी कौम के कष्ट दूर करो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा ये कष्ट हाथ जोड़ने से दूर नहीं होंगे, प्रार्थना करने से दूर नहीं होंगे, इन हाथों को मजबूत मुक्की बनाकर संविधान कानून और कायदे लेने से दूर होंगे। और वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने करके दिखा दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े कभी पहने हो तो कोई बता दे। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अस्तित्व से पहले ऐसे जानदार और शानदार हमारे समाज में कार्यक्रम हुए हैं तो कोई बता दे। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आने से पहले अपने अधिकारों को छीनने के लिए इस देश को हिला के रखने देने वाले कार्यक्रम भी हुए तो कोई बता दे। नहीं बता सकता। हम लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कर्ज तो माना कि हाँ हम पर उनका कर्ज है, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। मैं माफी चाहता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद काशीराम की बात अभी मत करना। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद बाबा साहब जैसी तड़प, बाबा साहब जैसा जिगर लेकर के कोई समाज सेवा में उतरा हो तो मुझे बता दे। ये बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के नमक में कुछ कमी थी। उनके जाने के बाद उनके सिपह सलार जिनको उनके आंदोलन का सेनापति होना था वो दलाल बन गए, समझौतेबाज बन गए, बिकने वाले बन गए, दुश्मनों के सामने घुटने टेकने वाले बन गए, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे नहीं बने। अरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कमाल देखो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस देश के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से बाबा साहब का परिचय कराते हुए कहा था, ही इज द जेम ऑफ माई कैबिनेट। ये मेरे मंत्रिमंडल का रत्न है। ये नेहरू भी जिन पर गर्व करता था, उसके जाने के बाद उसके सिपह सलार, उसके सेनापति दुश्मनों की महफिल में जाकर के सजने लगे और बाबा साहब की वो बात भूल गए जो बाबा साहब ने कहा था बहिष्कृत भारत में लेकर एक आर्टिकल में कहा था कि जिस समाज के लोग दुश्मन के साथ बैठने में फक्र महसूस करें वो लोग आगे जाकर के गद्दारी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने मालूम वो बात किसको कह रहे थे, मगर शांति स्वरूप मोदी ये मानता है कि बाबा साहब के बाद उनकी राजनीतिक पताका जिन लोगों के हाथ में आई थी और जो इस देश को अम्बेडकरमयी बनाने का, बुद्धमयी बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब से लेकर आए थे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए और दुश्मनों के पास जाकर उनसे समझौते करने में अपनी शान समझने लगे। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का, उनके आंदोलन का सबसे दुखद अध्याय है। आओ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद आज हम ये पड़ताल करें हमारे आंदोलन में कमी कहाँ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने प्रोफेसर साहब का जो मेरे से पहले बोलकर गए। उन्होंने कहा हम बहुजन नहीं बने। Here lies the point। समस्या का हल यहां पर है। बाबा साहब की डेथ जब 6 दिसंबर को हुई और 14 अक्टूबर को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उस कार्यक्रम में गाड़गे बाबा जी को भी बाबा साहब ने आमंत्रित किया था कि आप आइएगा। वो बाबा साहब की जात के नहीं थे और गाड़गे बाबा ने कहा था कि हाँ बिल्कुल आऊंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पेरियार को भी कहा था कि पेरियार साहब आप 1954 में मेरे साथ रंगून गए थे, बर्मा गए थे, देखा ना वहां क्या जलवा था बौद्ध धर्म का, और आप बड़े फैन हो गए बौद्ध धर्म के। आइए 14 अक्टूबर को
हम उस बौद्ध धर्म में जा रहे हैं जो हमारे पुरखों का मजहब है, आप उसमें आइए। उन्होंने भी कहा यस आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दैट हिस्टोरिक प्रोग्राम। नहीं आ पाए। गाड़गे बाबा तो फकीर थे, संत थे, न मालूम कितने इंटीरियर में जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, और वो नहीं आए 6 दिसंबर तक भी। 54 दिन बाद बाबा साहब की डेथ हुई थी, उस वक्त तक भी नहीं आए। वो चक्कर खाते, इधर जा उधर जा, घूमते घामते जब अमरावती पहुंचे 20 दिसंबर को, जो 3 दिन पहले था, और अमरावती में उनके किसी करीबी ने बताया कि आपके विश्वास पात्र डॉक्टर अंबेडकर नहीं रहे साहब, आप सच मानिए कि वो गाड़गे बाबा ये समाचार सुनकर कि अंबेडकर नहीं रहे, तुरंत उनके भी प्राण छूट गए, वो भी पूरे हो गए। ये जज्बा कौन पैदा करेगा? गाड़गे बाबा उनकी जाति के न थे। बाबा साहब ने कहा था, अपने एक भाषण में कहा था, मेरे 3 गुरु हैं। कौन हैं? बुद्ध हैं, कबीर हैं, फूले हैं। बहुजन समाज कैसे बनेगा? ध्यान दो। बुद्ध बाबा साहब की जाति के न थे, कबीर बाबा साहब की जाति के न थे, फूले बाबा साहब की जाति के न थे। बाबा साहब ने इस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर जिस सम्राट अशोक का धर्म चक्र स्थापित कराया, और जिस सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ की 4 मूर्तियों वाली मूर्ति को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कराया, वो सम्राट अशोक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जाति के ना थे। जिस पेरियार को उन्होंने सहमत किया था अपने साथ रंगून लेकर जाने के लिए, और वहां से आकर के पेरियार ने 12 भाषण बौद्ध धर्म पर दिए थे, जो हमने अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में छापे हुए हैं, वो बाबा साहब की जाति के ना थे। उत्तर प्रदेश के स्वामी अछूतानंद, जिनके कारण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन उत्तर भारत की चमार जाति में फैला, और उन्होंने पत्र लिखकर उनको अपना गुरु स्वीकार किया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जाति के न थे। एक बाबा साहब के जमाने में यहां पंजाब में एक ही डेरा था, शायद उनका नाम संत गुरदास बाबा या ऐसा कुछ नाम है, मैंने किताब में लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। ब्रह्मदास जी। वो आए, उन्होंने जब उनको नमन किया, तो बाबा साहब जब उस संत को नमन कर रहे हैं तो उन्होंने उसकी जाति नहीं देखी थी। आज का सारा आंदोलन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, ये ब्राह्मणों द्वारा रची गई शादी और रची गई वर्ण व्यवस्था, ये दोनों चीजों ने तबाह कर दिया। शादी क्यों? शादी एक ऐसा इंतजाम है जिसकी वजह से इस देश के सम्राटों की संतानों का संगठन तोड़ा। बुद्ध के समय में शादियां कैसी होती थी? महाराजा प्रसेनजीत कौशल राज, उसकी रानी कौन है? मल्लिका। और मल्लिका कौन है? वो उसके माली की लड़की, उसके द्वारपाल की लड़की, उसके वनपाल की लड़की, जो उसके बगीचे का है, रखवाली करता है, उसकी लड़की है। सोच सकते हैं आप? सुजाता, जिसने खीर दी थी बुद्ध को, और उस खीर खाने के बाद उसी रात को उनको बुद्धत्व लाभ हुआ था, कौन थी? ग्वाला पुत्री थी। शादी कहां हुई थी? बनारस में हुई थी। किसके यहां हुई थी? श्रेष्ठ के यहां हुई थी, यानी कि वैश्य के यहां हुई थी। तो ये जाति बुद्ध के समय में, सम्राट अशोक के समय में ऐसी ना थी जैसी आज है, बड़ी फ्लेक्सिबल थी। जाति के साथ सम्मान और अपमान नहीं जुड़ा था।
सम्राट अशोक ने एक बार भिक्षुओं को नमन किया तो उनके जो अमात्य थे, मंत्री थे, राज ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा सम्राट, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि आप उसके सामने जो भी भिक्षु आता है उसके सामने एक राजा का सर झुका देते हैं, और इन भिक्षुओं में तो सब लोग हैं, इसमें मलेच्छ भी हैं, निम्न भी हैं, इसमें कृषक भी हैं, इसमें वणिक भी हैं, इसमें त्याज्य भी हैं। तो राजा कहता है, राज, आपकी बात का उत्तर दूंगा, समय आने दीजिए। एक बार समय आया तो राज से उन्होंने कहा, ये जो दिव्यावदान ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ, जो यहां से तो तबाह कर दिया गया मगर श्रीलंका से उपलब्ध हुआ है, दरभंगा जो संस्कृत एसोसिएशन है वहां से वो छपा है, बिहार से, उसमें ये संदर्भ आया है। दरबार में राज से कहा कि अपने इन सिपाहियों को कहो कुछ जानवरों की खोपड़ियां लाएं। खोपड़ी समझते हैं, सर, और एक आदमी की भी खोपड़ी लाएं। अब आदमी की भी खोपड़ी लाए, पता नहीं किसी मुर्दे की काट लाए या कहां से ले आए, और बकरे की भी लाए, हिरन की भी लाए, भेड़ की भी लाए। और जब आ गई तो उन्होंने कहा अपने सिपाही से, जाओ इन्हें बाजार में लेकर के बेच के आओ। सिपाही गए, फटाफट सारे जानवरों की बिक गई, और आदमी की खोपड़ी जो देखता वही चौंक जाता, कहता ये क्या मामला है, बाप रे बाप, आदमी के भी सिर आ गए बाजार में। उन्होंने कहा, महाराज ये लो सारे सर बिक गए, इस आदमी का नहीं बिका। कहने लगे, तो जाओ दोबारा लेके जाओ और कहना इसे फ्री में ले लो। वो फिर उस सिर को लेकर के गए, बाजार में बैठे, कहने लगे, आ जाओ ये आदमी का सिर है, इसे फ्री में ले जाओ। लोग आते, उसे देखते, घृणा करते, थूकते, घिन 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 करके आगे चले जाते। उन्होंने महाराज को बताया, महाराज इसे तो कोई फ्री में भी नहीं लेना चाहता। महाराज ने कहा, ए राज, अरे मेरे अमात्य सुन लो, ये क्या कह रहे हैं, ये आदमी का सिर, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर ये इन भिक्षुओं के सामने झुकता है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है। ये जाति का स्वरूप था भगवान बुद्ध के से लेकर सम्राट अशोक के समय तक। सम्राट अशोक के समय में केवल 13 जातियों का वर्णन मिलता है, 13 जातियों का, और ये 13 से हजारों जातियां अगर बनी हैं तो ये ब्राह्मण के दिमाग ने विवाह का जो संस्था है, विवाह का जो संस्कार है, उसके माध्यम से ये किया है। कैसे किया है? जब इस देश में अंतिम मौर्य सम्राट भरतरथ मौर्य की हत्या कर दी गई, इस देश के साथ सबसे बुरा काम हुआ, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि में जितने भी शब्द हैं उसमें ताला शब्द नहीं मिलता। लोग अपनी कीमती सोने की दुकान छोड़कर बुद्ध विहार वंदना करने जा रहे हैं, ताला लगाने की जरूरत नहीं। और दूसरे कीमती कीमती सामान के दुकानदार बुद्ध विहार में नमन करने जा रहे हैं, ताला लगाने की जरूरत नहीं। जवान बेटियों वाले लोग अपने घरों में रहते हैं, मजे में रहते हैं, सोते हैं, ताला लगाने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर वो समय था, मगर बदमाश, झूठे इतिहासकार, कलम कसाई आज उस युग को बदनाम करके लिखते हैं, क्योंकि झूठ बोलना उनकी फितरत में है। आज भी वो झूठ उस विगत मौर्य की हत्या करने के बाद से लेके आज तक सफेद दाढ़ी वाले की जुबान तक कायम है। अगर झूठ बोलूं तो बता देना, और अगर लगे भाषण लंबा हो गया तो भी बता देना। मैं बड़ा ईमानदार हूं, इशारा करते बैठ जाता हूं। उन्होंने क्या काम किया? जब इस देश की सत्ता पर काबिज हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो 13 जातियां हैं, भाई तू क्या करता है? कि जी मैं तो ये काम करता हूं। अच्छा, आज से ये तेरी जाति का नाम हो गया। भाई मैं तो ये काम, अच्छा ये तेरी जाति का नाम हो गया, जाति के नाम रखे गए। और फिर क्या काम किया? अब कोई इस मलेच्छ जाति का आदमी दूसरी जाति में रोटी व्यवहार नहीं करेगा। सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए।
अब देख रहे हैं ना कितना डर है गौरक्षकों का, कितना डर है सरकारी गुंडों का। हमारे यहाँ दिल्ली से लखनऊ जब जाते थे जगह 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 चिकन बिरयानी की दुकानें होती थी। अब क्या हो गया, अब हम देखते हैं अब आई दुकान, अरे हम वहां पेड़ के नीचे भी था, अब वो सब गायब। अब क्या हो गया, वेज बिरयानी। ये कैसे हो गया, सरकारी डर से, सरकारी गुंडों के डर से। तो उस वक्त से ये इजाद हुआ था, आविष्कार हुआ था, उन जातियों को बांट दिया गया और जातियां भी पिटाई के डर से, प्रताड़ना के डर से, दंड के डर से, सरकारी मुतकलों के डर से कि हमको देशद्रोही करके बदनाम करेंगे, राष्ट्र विरोधी करके बदनाम करेंगे, समाज विरोधी करके बदनाम करेंगे, दंडित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, बहिष्कृत करेंगे। वो जाति मजबूत हो गई और जातियों, एक जाति का दूसरी जाति में विवाह करना बंद हो गया। अब क्या हुआ, हर एक जाति एक स्वतंत्र सोशल आइडेंटिटी बन गई, अपने तक सीमित रह गई, दूसरी जाति से बातचीत बंद, उससे संवाद, गुफ्तगू, उससे डायलॉग बंद। और जब डायलॉग बंद हो गया तो एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई, गलतफहमियां पैदा हो गई तो ठनाठनी हो गई, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये किया इन लोगों ने। आज जो ये जातियों का स्वरूप है ये ब्राह्मण का आविष्कार है। और साथियों, जो अपने आप को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंख डालकर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना चाहता है, सुन ले, सबसे पहले वो जाति को तोड़े, बहुजन समाज बनाए। नहीं तो बाबा साहब का कोई भी आंदोलन बगैर जाति के तोड़े समाप्त नहीं होगा, कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए जाति तोड़ो, समाज को जोड़ो। मगर संतराम बीए का नाम कौन कौन सुने हैं, जरा बता दो। संतराम बीए, धन्यवाद। संतराम बीए राइटर थे, समाज सुधारक थे, आर्य समाजी थे, जात पात तोड़क मंडल चलाते थे, लाहौर में चलाते थे। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार आमंत्रित कर लिया। बाबा साहब ने जाने से पहले एक अपना स्पीच भेज दी, जिसको अब हम अनडिलीवर्ड स्पीच, इनहेलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। वो उससे सहमत नहीं थे। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसमें परिवर्तन नहीं करूंगा। तो वो संतराम भी, बाबा साहब ने वहां जाना को मना कर दिया। और वो संतराम बी की भी आर्य समाज से खटपट हो गई, वो बात अलग है। मगर उन्होंने भी जाति तोड़ी थी, उनकी 3 बेटियां थी। उन्होंने क्या किया, अपनी तीनों बेटी सवर्ण लोगों को दे दी। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं एक उदाहरण इस बात के लिए दे रहा हूं कि हमसे कहा महापुरुषों से भी चूक हुई है। वो बेटियां तो गई स्वर्णों के घर में, वहां जात पात तोड़क मंडल नहीं गया, वहां संतराम बीए का आंदोलन नहीं गया। वो जिस समाज में गई उसी समाज में घुल मिल गई। सोहनलाल शास्त्री जी मेरे गुरु, मेरे पिताजी के गुरु, मेरे दादाजी के मार्गदर्शक, हम पर ही सारा उनका प्रभाव है। मगर अब हमें होश आया, उन्होंने भी एक चूक हो गई। उनकी 3 बेटियां, 2 बेटे उनके इंग्लैंड में हैं, 3 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम शुभ है, छोटी का नाम चंद्रा है, उससे छोटी का नाम सरोज है। तीनों जनरल समाज में, तीनों अभी जिंदा हैं। उनके तीनों के घर जाके देख लो, ना बाबा साहब हैं इल्ले इल्ले, ना भगवान बुद्ध हैं इल्ले इल्ले, ना शास्त्री जी का फोटो है इल्ले इल्ले। क्या है ये? जब तक आप अपने बच्चों के दिमाग में आंदोलन नहीं डालोगे तब तक अंतरजातीय विवाह तलवार पर चलने के समान खतरनाक। बच्चों के दिमाग में आंदोलन डालो, अपनी प्रायोरिटीज डालो, अपनी विरासत के प्रति आकर्षण डालो, अपने इतिहास के प्रति ईमानदारी डालो, और तब आप जो समाज सुधारक हैं वो बच्चे और बच्चियों को आपस में मिलावें, उनका रिश्ता करावें। चाहे माँ बाप झगड़ते हो, पंचायत झगड़ती हो, आप सीना ठोककर सामने आओ और उनका विवाह कराओ। उनके घर में जो संतान होगी वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एहसान मानने वाली, इनके प्रति अपनी जान निछावर करने वाली हो। तो जाति टूटेगी खाली बात बताने से नहीं टूटेगी। जिन लोगों ने बेईमानी का शासन स्थापित किया हुआ है, आतंक का शासन स्थापित किया हुआ है, वो बेईमानी का काम कर रहे हैं, जुल्म अत्याचार का काम कर रहे हैं, मगर बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं? उनका बाबा बोल गया, गोस्वामी तुलसीदास क्या बोल गया कि भय बिन प्रीत न हो गोसाई। बगैर डर के प्रीत पैदा नहीं होती। अब ये लोगों को मार मार के प्रीत पैदा कर रहे हैं, उसी के रास्ते पर चल रहे हैं और हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। अब ये तो बात ठीक है, भय के बगैर प्रीत नहीं होती। अब ये जगह जगह हमारे लोगों को मार रहे हैं। किस नाम पर मार रहे हैं? ये गाय को मारने ले जा रहा था। अब तुझे क्या पता है मारने ले जा रहा था या इसका वहां ले जाके दूध निकालता है? मारो। गुजरात के ऊना में मारे, जिग्नेश पवानी लीडर बना, वो जो 4 चमार मारे, किसने मारे? वो दूसरे प्रदेश के शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों ने, हमारे ही बच्चों ने मारे। और उनको क्या कहकर लाए थे? राष्ट्र संकट में है, धर्म संकट में है, आओ उनको सबक सिखाना है। हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। मेरा बच्चा कहां जा रहा है कुछ नहीं पता। वो हमारे को तबाह करने वाले लोगों के हाथ में पहुंच रहा है। हम अपने घर में बच्चों को कोई सबक सिखाते नहीं। बच्चों को सिखाना सीख लो। बच्चों को घर में दोस्ताना व्यवहार दो। जब बच्चे का जूता बाप के पैर में आ जाए तो वो उसका दोस्त हो जाता है। उससे दोस्ताना व्यवहार करो, तभी वो आपकी सुनेगा, तभी आप उसकी सुन पाओगे, नहीं तो नहीं सुन पाओगे। हम अपने बच्चों को कुछ बताना, अब औरों को तो छोड़ो, हम अपने बच्चों को अपना मोमेंट नहीं बता पा रहे। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों की जब बात छिड़ती है तो मुझे श्रीलंका याद आता है। गांठ बांध लेना। श्रीलंका आज बौद्ध राष्ट्र है, सब जानते हैं, मगर एक जमाना वो भी था जब हमारे भारतवर्ष पर अंग्रेज काबिज हो गए, यहां उनकी सरकार स्थापित हो गई, उनके झंडे फहराए जाने लगे, उनके सिक्के चलने लगे, तो इन लोगों के मुंह में पानी आया। वो आसपास के स्टेट्स में भी, राज्यों में भी गए, वो श्रीलंका में भी गए। श्रीलंका में गए, श्रीलंका वाले जानते थे भाई इनका भारतवर्ष में साम्राज्य है, इनकी सल्तनत है, अब इनसे जरा मुंह संभाल के बात करेंगे, डर के बात करेंगे। उन्होंने सबसे पहले वहां जाकर के हॉस्पिटल खुलवाए, मिशनरीज के माध्यम से हॉस्पिटल खुलवाए। लोगों ने बड़ी दुआएं दी, अरे तो बड़े अच्छे लोग हैं। फिर उन्होंने स्कूल खुलवाए, स्कूल तक भी कोई बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने चर्च खुलवाए, चर्च जब खुलवाए और जब चर्च खुल गए तो वो लोगों को जबरदस्ती चर्च में ले जाने लगे। वहां देखा कि यहां तो भगवान बुद्ध नहीं है, यहां तो कोई सफेद कपड़े में दाढ़ी वाला आदमी है, एक औरत है, उसकी गोद में बच्चा है। हमने तो कभी बौद्ध धर्म में ऐसा देखा नहीं। तो उन्होंने थोड़ा आनाकानी करनी शुरू कर दी, कहने हम नहीं आएंगे। बात ये हुई, मामला जब बढ़ा तो एक भंते थे, पूज्य भंते, जिनको हम नमन करते हैं आप सबकी तरफ से, भंते सुमंगल स्वामी, उनके पास लोग गए। भंते जी एक समस्या का हल कहाँ के लोग पूछिए। कहने लगे ऐसे ऐसे ये हमको चर्चिज में ले जा रहे हैं जबरदस्ती, हम क्या करें? भंते जी ने कहा कि आपको ये चर्च में ले जा रहे हैं, आप इनके चर्च में चले जाइए। कहले आप क्या कह रहे हैं? कहले हम कह रहे हैं आप इनके चर्च में चले जाइए। कहले आप भी ऐसा कह रहे हैं? कहले हाँ, मगर एक चीज को याद रखना कि अपने बच्चों को जब सुबह आप स्कूल भेजें तो आधा घंटा कह रहा हूं, याद रखना, आधा घंटा अपने बच्चों को अपने सामने बैठा के अपनी विरासत से रूबरू कराना, अपना इतिहास बताना, अपना समाज का परिचय कराना और बाद में उसे स्कूल भेजना।
और फिर वो चर्च भी जाए तो जाए। भंते जी बड़े दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने चर्च में जाने के लिए कहा और ये भी कहा था नहीं तो पुष्यमित्र शुंग की हत्या की तरह ये हमारी भी हत्याएं होंगी, हम उन हत्याओं को रोक के हम इनके फिलहाल इनकी चर्चिस को स्वीकार कर लें, इसलिए उन्होंने ये कहा था। और साथियों, बच्चे उनके माँ बाप को नमन करो सब मिल करके। जो उन बच्चों के माँ बाप थे उस समय ईमानदार थे, वो अम्बेडकर वादियों की तरह नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रोज सुबह पहले आधे घंटे बच्चों को अपना इतिहास बताते, अपनी प्रायोरिटीज बताते, अपने ऊपर हुए जुल्म अत्याचार का किस्सा सुनाते और फिर बच्चे के दिमाग में अपनी विचारधारा लोड कर देते, तब उन बच्चों को स्कूल भेजते। बच्चों के दिमाग में सारा आंदोलन इस तरीके से जिंदा था। उसी बीच में क्या हुआ, जॉन पॉल सबसे बड़ा इनका पादरी, बिशप जिसको कहते हैं, धर्म गुरु, वो आया, कहने लगे भाई श्रीलंका में बौद्ध धर्म तो खत्म हो गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, आओ चलो देखते हैं वहां इनके धर्मगुरु अभी भी कोई बचा है या नहीं बचा। वो आ गया, कहां आ गया, पूज्य भंते सुमंगल स्वामी जी के पास आ गया। भंते जी के पास आया, भंते जी तो बड़े शिष्टाचार वाले होते हैं, उन्होंने उनको बैठाया, पानी पिलाया, उनका हालचाल पूछा, उनके आने का मकसद पूछा। उन्होंने कहा मैं आपको क्रिश्चियन बनाने आया हूं। कहने लगे बहुत अच्छा, कहा मैं भी क्रिश्चियन बनना चाहता हूं, मगर हमारी एक शर्त है, पहले हमारी डिबेट होगी, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप मुझे सहमत कर लेंगे मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मगर आप बताओ अगर मैंने आपकी बात को काट दिया और आपको अपने मत से सहमत कर लिया तो क्या आप भी बुद्धिस्ट बन सकते हो? कहले ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि वो अपने ऊपर से बड़ा भरोसा था। साथियों, उन दोनों महापुरुषों की, युग पुरुषों की डिबेट शुरू हो गई, शास्त्रार्थ धर्म चर्चा शुरू हो गई और शुरू होते ही कोई ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र आध घंटे में दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई मिशनरी पादरी हमारे भंते सुमंगल स्वामी के सामने परास्त हो गया। उसकी नजरें नीचे झुक गई, मगर वो भी ईमानदार नहीं निकला, बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। मगर एक बात हुई, वो ईमानदार लोगों की सरकार थी और ईसाई लोग और अंग्रेज लोग ईमानदार थे। उन्होंने वो खबर सारी दुनिया के प्रेस में फर्स्ट पेज पर छापी कि हमारे ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु श्रीलंका में बुद्धिस्टों की दलदल में जाके फंस गया और उनके सामने हार गया। सारे ईसाई जगत में मातम छा गया कि ये क्या हुआ, कि दुनिया में कोई ऐसा भी है कि जो हमारे सबसे बड़े पादरी को, पोप को हरा दे। एक अंग्रेज था अमेरिका में, सफेद दाढ़ी, आप इंटरनेट में लगाइए अभी मोबाइल में, अभी उसके दर्शन हो जाएंगे। पूरा नाम है उसका हेनरी स्टील ऑलकॉट। हेनरी स्टील ऑलकॉट ईसाई मिशनरी था, उसे भी ताज्जुब हुआ, मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे आदमी के दर्शन करने चाहिए। वो पानी की जहाज में बैठा और श्रीलंका की ओर चल दिया और श्रीलंका आकर के भंते जी का जब पता पूछा तो भंते जी के चरणों में जाकर बैठा और बोला कि मैं अमेरिका से आया हूं और ये जानने आया हूं कि आपकी और हमारे पोप की क्या चर्चा हुई थी, मैं उसे जानना चाहता हूं। पहले जानना चाहते हैं, बैठिए सामने। और उन्होंने जो डिबेट उनके साथ हुई थी उन्हें बतानी शुरू की। बताते बताते करीब आधा घंटा ही बीता था। हेनरी स्टील ऑलकॉट कहते हैं कि पूज्य भंते जी, अब कष्ट मत कीजिए, मैं आपके धर्म की और आपके शास्त्रा यानी कि बुद्ध की महानता जान चुका हूं और मुझे आज से बौद्ध धर्म स्वीकार करो। मैं बौद्धि बनता हूं, बौद्ध धर्म ग्रहण करता हूं। गजब हो गया। वो व्यक्ति भी ईमानदार निकला। उसने थोड़े दिन में ये महसूस किया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है जिसका नाम बौद्ध धर्म है, और इन आतताई
क्रूर जालिम अंग्रेजों ने उसे इनकी भूमि से खत्म कर दिया। मैं उस धर्म को इस जमीन पर वापस लाकर रहूंगा। उसने कहा मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी भाषा को सिंगली भाषा में अनुवाद कर सके। आपने एक नाम सुना होगा, हम उनको बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल कहते हैं, जिनकी वजह से सारनाथ का निर्माण हुआ, बोध गया के मुकदमे लड़े गए। उन्होंने बहुत बड़ा काम भारत में आके किया था। उन्होंने जब एक ट्रांसलेटर की तलाश की तो उनको वो मिल गए। उन्होंने एक रथ बनाया, एक बस बनाई, उसमें उन्होंने अपने खाने पीने का सामान रखा और दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों का इंतजाम किया और उसमें बैठ करके गांव गांव जाते और वो धर्म की महिमा बताते। गांव वाले देखते, अरे ये तो अंग्रेज है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, अब हम इनकी माने या इसकी माने। सारे लंका का एक चक्कर पूरा नहीं कर पाया था वो हेनरी स्टील ऑलकॉट और अनागारिक धर्मपाल। इस बीच में क्या हुआ कि वो आधा घंटा जो बच्चों को दिया जाता था वो काम आया और रातों रात में वो धर्म दोबारा श्रीलंका का धर्म बन गया, तख्ता पलट हो गया। ये बच्चों को शिक्षा देने का सुखद परिणाम। तो अपने बच्चों से जात छिपाने वाले लोगों, अपने बच्चों से हमारे पुरखों के साथ क्या अत्याचार हुए उसे छिपाने वाले लोगों, अब बच्चों को ना बताने का फिर क्या दुष्परिणाम होता है? वो बच्चे दुश्मनों के हाथ में खेलते हैं, अपने क्लास फेलो के हाथ में, टेलीविजन के हाथ में, अखबार और मैगजीन के हाथ में जो उन्हीं के हैं। तो इसलिए अगर आपको आज की इस वृत्तांत से सबक लेना है तो अपने बच्चों को, मैं भाई सुमन जी का बड़ा मुरीद हूं, बड़ा प्रशंसक हूं। उसका कारण क्या है कि हम दिल्ली में जाएंगे, जा छिपा के रहेंगे, कोई पूछेगा भाई तुम्हारी कास्ट की ने, असली तो चड्डा ने, असली तो पाटिया ने, वो ये बोलते अपनी असली जात नहीं बताते। मगर अब जमाना बदल रहा है, दस्तूर बदल रहा है। अब हम जब अपने सिरे पर बाबा साहब का फोटो लगा के चलते हैं तो हम अपनी जात अपने सिरे पर रख कर चलते हैं। ये जमाना बदल रहा है और ये जमाना बदल रहा है तो इसको बदलने देना, इसके बीच में रुकावट मत बनना। और ये जो छिछोरी बहसें चलती है ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उससे भी बचना। मैं दो बातें बताऊंगा। एक बच्चे ने लिखा, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा और वो हमें भी भेज दिया। बाबा साहब की जिस किताब का जिक्र भाई सुमन जी ने किया, उसमें हमने टाइटल पर बाबा साहब का चित्र यूं बनाया हुआ था। याद रखना, इस बात से सबक ले लेना। जो लोग आपकी कमियां निकालते हैं, ये देखो वाकई मुझ में कमी है, ये मेरे से ईर्ष्या की वजह से ऐसा कह रहा है। तो उसने मुझे लिखा कि तुम ये बाबा साहब की जो उंगल ऊपर उठा के बनाते हो, ये तो आरएसएस का षड्यंत्र है। भाई वो कैसे है? कहने कि बाबा साहब कह रहे हैं ईश्वर में यकीन करो। अरे कैसी अजीब बात है। हमने उसको कहा कि अपना ज्ञान दुरुस्त करो। बाबा साहब जब वो ईश्वर को मानते ही नहीं, उसका पता क्यों बताएंगे? बाबा साहब ये मानते हैं कि ये आसमान दुनिया में, सारी दुनिया में एक ही रंग का है और उसका एक ही धर्म है कि सबको बराबर छाया देता है। बाबा साहब ये मानते हैं कि ये आकाश जो समता का प्रतीक है, इसका रंग नीला है और यही वजह है कि उन्होंने अपने राजनीतिक पहचान का रंग, अपनी सामाजिक पहचान का रंग नीला बनाया। हम अर्थों का अनर्थ करते हैं, ईर्ष्यावश करते हैं, उन चीजों से बचना। एक बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कई लोग रंगारंग कार्यक्रम रख लेते हैं, नाचने गाने का कार्यक्रम रख लेते हैं, लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं उसका विरोधी नहीं। कारण क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो आदमी बनकर के जाता है, जब वो पूरा होता है, उसकी डेथ होती है, उन दोनों घटनाओं में बहुत अंतर है। क्या? जब बच्चा आया उसकी कोई पहचान नहीं, क्या कहेंगे? भाई सरदार जी का बच्चा, प्रधान जी का बच्चा, शर्मा जी का बच्चा,
उसकी अपनी पहचान तक नहीं, लाता कुछ नहीं, सब कुछ आकर के दुनिया में पैदा करता है, चाहे माँ बाप की मदद से करे, चाहे अपने पराक्रम की मदद से करे। मगर जब वो जाता है तो पता चलता है कि उसके जाने के बाद दुनिया रो रही है या उस पर थूक रही है। और जिसके जाने के बाद रोने वालों का समंदर जुट जाए, उसका जाना सार्थक हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब पैदा हुए थे उस समय मात्र रमा के पति तो उस समय तक नहीं थे, भीमाबाई के पुत्र थे, रामजी राव के पुत्र थे, इसलिए इसके अलावा और कुछ नहीं था। मगर जब गए तो कितना कुछ दे गए, हमें पार्लियामेंट में जाने के सपने दे गए, हमें शासक बनने के सपने दे गए, हमें कितना टर बना गए, मिनिस्टर बना गए, बैरिस्टर बना गए, एक्टर बना गए, डायरेक्टर बना गए, कंडक्टर बना गए, टाटा टर बना गए। क्यों बना गए? कि वो भी टर थे। क्या टर थे? बैरिस्टर थे। इसलिए बाबा साहब जैसे महापुरुषों का जन्मदिन भी महान है, उत्सव मनाने योग्य है, उनका जाना भी उत्सव मनाने योग्य है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस आपने जिस जज्बे के साथ बनाया, मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं। और भाई, ये जो संगठन है ना, अम्बेडकर सेना मूल निवासी फगवाड़ा, अपना प्रेम बना के रखना। कैसे बना के रखना? कि बूढ़ा आदमी भी अपनी जवान बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाता है, मगर उसको आंच नहीं आने देता। तो ये काम आपने करना है, आप अपना संगठन बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरना, मगर आपका संगठन कोई तोड़ ना सके, कोई फोड़ ना सके, अपना प्रेम इतना जबरदस्त बना के रखना। फिर देखते हैं, हो सकता है इस देश में परिवर्तन लाने का काम फगवाड़ा से ही शुरू हो जाए। और मुझे बड़ी उम्मीद है यहाँ के बच्चों के, मैं आया हूँ, मैं आने के काबिल नहीं था, क्योंकि परसों ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा हो रहा है, और मुझे मुख्य चीफ, अब मैं तो आप भी मेरे काम करें कि मैं भाषण 2020 भाषण देने दिल्ली से बाहर नहीं जाने की घोषणा मैं कर रहा हूँ। से हमारी बात कर सकते हैं, नजदीक कार्य कर सकते हैं। मेरी अलग तरह की दिक्कत लोगों को टेलीफोन पर आए तो मुझे तो मरेगा पापा पता, तो मैं हनुमान मंदिर नोएडा में राज्यों को और अकेला आऊंगा, फिर मैं देखता हूं। और अब आकर क्या जान वो धमकियां देते तो समझ लो मिल गया, उनकी आंख में, दुश्मनों की आंख में खटकने जो कामयाब हो गया। को कामयाबी में कामयाब मानता हूं, होने के बावजूद भी, होने के बाद भी आज बाबा साहेब देखनी है तो वहां वो गुड्डी में चल के देखो तो बाबा साहेब अम्बेडकर का फगवाड़ा में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष से बाहर, अब तो बाबा साहब की मुंह में लग रही है, जापान में लगे, नॉर्वे लगी है, बाबा साहेब प्रतिमा रशिया में लगी है, जो उनकी यूनिवर्सिटी अमेरिका में सिंबल ऑफ द है, और बाबा साहेब डॉक्टर यूनिवर्सिटी में दुनिया के श्रेष्ठ किया है। ये मानता है अगर उनकी बनना है तो समाज को पराक्रम अपना पौरुष दिखाएगा, अपनी दिखाने के लिए पढ़ना ऐसा रहते थे, आंखें बंद रहती थी। भगवान बुद्ध का आंदोलन को दुश्मनों पर हावी होने रह गए, तो आज आप बगैर मतलब की बात नहीं कर, मतलब बात करेंगे कि भैया इन बातों में क्या रखा है, इनसे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा मैं करूं फायदा सबको क्रांतिकारी जय भी
है